गुड मॉर्निंग बच्चों। चलिए आज हम आपको एक न्यू चैप्टर का केमिस्ट्री का न्यू चैप्टर आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आज पढ़ाते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में सबसे पहले आज हम आपको गैल्वेनिक सेल, डैनियल सेल, वोल्टिक सेल या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़ाएंगे। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप लोग ध्यान से, ये तीसरा चैप्टर है केमिस्ट्री का, तो आप लोग ध्यान से इस टॉपिक को जरूर पढ़िएगा और बहुत ही इंटरेस्टेड होने वाला है। चलिए तो सबसे पहले ये टॉपिक में इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल वैद्युत रासायनिक सेल, वैद्युत रासायनिक सेल, वैद्युत रासायनिक से हम लोग पढ़ते हैं। तो वैद्युत रासायनिक सेल में क्या क्या देखेंगे वो ध्यान देंगे। सबसे पहला बात है, वैद्युत रासायनिक सेल का सुधारा हुआ नाम है गैल्वेनिक सेल, डैनियल सेल और वोल्टिक सेल। वैद्युत रासायनिक का सुधारा हुआ नाम है गैल्वेनिक सेल, गैल्वेनिक सेल, डैनियल सेल और वोल्टिक सेल। तीन नाम है, गैल्वेनिक सेल, डैनियल सेल और वोल्टिक सेल। गैल्वेनिक सेल, डैनियल सेल और वोल्टिक सेल ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का सुधारा हुआ नाम है। इसका डेफिनेशन क्या होता है, परिभाषा क्या होता है वो समझिएगा। कहता है वैसे सेल जिसमें स्वतः मतलब अपने आप स्वतः रेडॉक्स अभिक्रिया उत्पन्न होता है, जिसके कारण रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है, वैद्युत रासायनिक सेल कहलाता है, या गैल्वेनिक सेल कहलाता है, या डैनियल सेल कहते हैं, या तो फिर वोल्टिक सेल कहते हैं। तो वैसे या वह सेल जिसमें स्वतः रेडॉक्स अभिक्रिया, वह सेल जिसमें स्वतः रेडॉक्स अभिक्रिया होता है, वैसे सेल जिसमें स्वतः रेडॉक्स अभिक्रिया होता है, जिसके कारण रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित होता है, जिसे वैद्युत रासायनिक सेल कहते हैं, जिसे वैद्युत रासायनिक सेल कहते हैं। अतः इसे गैल्वेनिक सेल या डैनियल सेल या वोल्टिक सेल कहते हैं। ठीक है जी, यही इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का ही सब सुधारा हुआ नाम है
गैल्वेनिक सेल, वोल्टिक सेल, डैनियल सेल, ईटीसी। अब आता है रेडॉक्स अभिक्रिया में क्या क्या चीज होता है। सबसे पहला बात है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? ऑक्सीकरण। इलेक्ट्रॉन का दान करना, दान करना क्या कहलाता है? इलेक्ट्रॉन का दान करना ऑक्सीकरण कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। इलेक्ट्रॉन का दान करना क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण कहलाता है। जैसे में मान लीजिए सोडियम है, सोडियम जो है एक इलेक्ट्रॉन को दान करता है तो सोडियम प्लस आयन बन जाता है। ये एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया बाबू? दान। उसी तरह रिडक्शन क्या है? अवकरण। रिडक्शन क्या है? अवकरण। इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना, ग्रहण करना अवकरण कहलाता है। जैसे में मान लीजिए क्लोरीन पर नेगेटिव चार्ज एक इलेक्ट्रॉन को ये ग्रहण करता है, या यहाँ पर इसको ऐसे ना लिखते हुए यहाँ भी आप लिख सकते हो। एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, यहाँ पर ये ग्रहण जो हो गया, एक इलेक्ट्रॉन गेन किया और क्लोरीन बन गया, तो ये इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना ही अपकरण कहलाता है। और वैसे अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण एवं अवकरण दोनों साथ साथ में होता है, वैसे अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण एवं अवकरण दोनों साथ साथ में होता है, क्या कहलाता है बाबू? क्या कहलाता है आपका? रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाता है। अब जैसे मान लीजिए रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है? वैसे अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण एवं अवकरण दोनों साथ साथ होता है, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाता है। अब जैसे रेडॉक्स क्या है? वैसे अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण एवं अवकरण दोनों साथ साथ होता है, साथ साथ होता है, क्या कहलाता है? रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाता है, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाता है। जैसे में मान लीजिए यहां पर जिंक जो है Zn+2 आयन बनता है, और जैसे मान लीजिए कि एक ही रिएक्शन में दोनों तरीके का जो है प्लेसमेंट हो। जैसे में मान लीजिए कि यदि जिंक जो है इलेक्ट्रॉन को दान किया, Zn+2 आयन बना, उसी तरह Zn+2 आयन इलेक्ट्रॉन को दान किया एक दो इलेक्ट्रॉन को, तो आयन का मतलब है दो इलेक्ट्रॉन दान करना। अब ये ग्रहण कर लेगा कॉपर+2 आयन, दो इलेक्ट्रॉन का, और यहां पर कॉपर इस तरीके से बन जाता है। तो अगर लिखना है तो आपको कैसे लिखते हैं वो ध्यान दीजिएगा। देखिए यहां पर दो इलेक्ट्रॉन है, कट जाएगा। अब ये जिंक है और ये कॉपर+2 आयन है, और इसको एरो को हम लोग ऐसे दिखाते हैं, और Zn+2 आयन है और ये कॉपर है। तो देखिए जिंक से Zn+2 आयन बना और कॉपर से कॉपर+2 आयन बना,
तो यहाँ पर 0 आयन था, यहाँ पर +2 हो गया, तो पावर में बढ़ेगा। जब पावर में बढ़ेगा तो समझ जाएंगे कि यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। क्या हो रहा है बाबू, ऑक्सीडेशन। यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। इस वाले पर ऑक्सीडेशन होगा और इस वाले पर रिडक्शन होगा। इन दोनों अभिक्रिया एक ही रिएक्शन में हो रहा है, इसलिए इसे हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। क्या कहेंगे, रेडॉक्स रिएक्शन। क्लियर बात समझ में आ रहा है। चलिए आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। अब हम लोग गैल्वेनिक सेल की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये रेडॉक्स रिएक्शन इसमें टॉपिक था तो हमने बता दिया। अब गैल्वेनिक सेल में अगर क्या क्या होता है वो ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला गैल्वेनिक सेल में कंट्रक्शन होता है। कंट्रक्शन में क्या होता है, कंट्रक्शन ऑफ गैल्वेनिक सेल, कंट्रक्शन ऑफ गैल्वेनिक सेल, ठीक है, कंट्रक्शन ऑफ गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल का बनावट, गैल्वेनिक सेल का बनावट, गैल्वेनिक सेल का बनावट। सबसे पहले इसमें क्या क्या चीज होता है, दो अलग अलग पात्र लेते हैं। दो अलग अलग क्या लेते हैं, पात्र। समझे, हम लोग क्या लेते हैं, दो अलग अलग पात्र लेते हैं। तो पात्र ले लो अलग अलग, ठीक है जी। दो अलग अलग पात्र लेते हैं, पीला से नहीं करेंगे बल्कि ये दो अलग अलग पात्र लेते हैं, ठीक है जी। दो अलग अलग पात्र ले लिए, एक पात्र ये है और एक पात्र ये है, या इसी को ऐसे कर लो। मैंने ले लिया दो अलग अलग पात्र। अब इस पात्र में क्या क्या आप फिल करेंगे वो ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले इस पात्र में एक जिंक का रॉड डाल देते हैं। इसमें जो होता है ZnSO4 का विलयन भर दिया जाता है और इस पात्र में CuSO4 का विलयन भर देते हैं। सबसे पहले दो अलग अलग पात्र लेते हैं, बीकर लेते हैं, और पहले वाले बीकर में ZnSO4 का विलयन भर दिया जाता है एवं दूसरे वाले बीकर में CuSO4 के विलयन भर देते हैं। विलयन यहाँ पर इस तरीके से मेंशन कर देते हैं हम, विलयन भर दिया मैंने, ठीक है। इसमें सॉल्यूशन भरा पड़ा है। अब क्या करते हैं हम, पहले वाले पात्र में इसमें जो है हम लोग जिंक का रॉड डाल देते हैं, ठीक है जी। और इसमें हम लोग डाल दिए ऐसा। ये अलग अलग मैंने डाल दिया। अब दो अलग अलग पात्र लिए, एक में ZnSO4 का विलयन भर दिया गया है, एक में कॉपर सल्फेट का विलयन भर दिया गया है।
ZnSO4 के विलयन में जिंक का रॉड डाल दिया गया है। किसका रॉड? जिंक रॉड, जिंक का छड़। और कॉपर सल्फेट के विलयन में कॉपर का रॉड, कॉपर रॉड। रॉड मतलब होता है छड़। दो अलग अलग पात्र लिया गया है। पहले वाले पात्र में ZnSO4 का सॉल्यूशन और दूसरे वाले पात्र में CuSO4 का सॉल्यूशन भर दिया गया है। और दोनों अलग अलग पात्रों में जिंक का रॉड एवं इस पात्र में कॉपर का रॉड डाल दिया गया है। अब होता है क्या, अब इन दोनों रॉड को एक वायर के सहारे, एक वायर के सहारे, एक वायर के तार के सहारे इससे जोड़ देते हैं। जोड़ दिया गया, एक वायर के सहारे इसे जोड़ देते हैं। अब इसमें क्या है कि हम लोग क्या फील करते हैं वो ध्यान दीजिएगा। ठीक है जी। यहां पर एक जो है वोल्ट मीटर जोड़ दिया जाता है। यहां पर क्या जोड़ देते हैं? वोल्ट मीटर जोड़ देते हैं। वोल्ट मीटर V आकार का होता है। यहां पर एक वोल्ट मीटर जोड़ दिया जाता है। इस तरीके से हम लोग जोड़ देते हैं वोल्ट मीटर। समझे? अब क्या करते हैं, अभी भी इससे करंट फ्लो नहीं हो रहा है, अभी भी इससे करंट फ्लो नहीं हो रहा है, तो क्या करेंगे, एक उल्टा यू आकार का एक सॉल्ट ब्रिज लेते हैं। उल्टा यू आकार का एक सॉल्ट ब्रिज लेते हैं। सॉल्ट ब्रिज जो है हम लोग इस तरीके से इसको जोड़ देते हैं, सॉल्ट ब्रिज लगा के। ठीक है जी। इस तरीके से हम उल्टा यू आकार का एक सॉल्ट ब्रिज जोड़ दिया जाता है। इसको बोलते हैं सॉल्ट ब्रिज। क्या इसको बोलते हैं? सॉल्ट ब्रिज। इसको बोलते हैं सॉल्ट ब्रिज। लवण सेतु, लवण सेतु ये उल्टा यू आकार का होता है। अब इसमें करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा, सॉल्ट ब्रिज में क्या क्या भरा होता है? यहाँ पर कॉटन प्लग होता है, एक यहाँ पर कॉटन प्लग होता है, रुई के जैसा होता है, रिसाव होता है, और इस सॉल्यूशन से विलयन यहाँ पर ट्रांसफर होता है। ठीक है जी। अब सबसे पहला बात है, जिंक के रॉड से Zn+2 आयन नीचे जो है सॉल्यूशन में आता है, लेकिन इसमें जो इलेक्ट्रॉन रह जाता है, ये इलेक्ट्रॉन जो है मूव करता है इस तरीके से। ठीक है जी, ये इलेक्ट्रॉन जो है मूव करेगा इस तरीके से। और ये जो सॉल्यूशन में ये जिंक का रॉड था, तो सॉल्यूशन में जो Copper+2 आयन है, ये जिंक है, सॉरी कॉपर रॉड है। और कॉपर रॉड से यहाँ जो है, कॉपर रॉड से यहाँ पर Copper+2 आयन जो है ये तली पर आ जाता है, और इलेक्ट्रॉन इसी पर जो है जम जाता है। समझे? इस प्रकार से यहाँ पर क्या होता है, ये जम जाता है। एक टाइम ऐसा आता है, एक टाइम ऐसा आता है, देखो इधर से इलेक्ट्रिसिटी आ रहा है तो इधर से करंट जा रहा है, इधर से क्या जा रहा है, करंट जा रहा है।
यहां से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है, इधर से इधर जा रहा है इलेक्ट्रॉन, तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में जो है करंट जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में क्या जाएगा, करंट जाता है। अब क्या होता है कि यहां पर देखा जाता है कि यहां पर के पॉजिटिव, इसमें क्या क्या चीज भरा होता है, तो ये यहां पर KCl और प्लस में KCl AgNO3 और अगर जेली, अगर जेली का पेस्ट होता है, जेली का पेस्ट बनाकर भर दिया जाता है। तो यहां पर ये क्लोरीन निगेटिव आयन और यहां पर क्या आ जाता है, पॉजिटिव आयन, और यही इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होने के कारण यहां पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाता है। तो इस तरीके से हम देखते हैं, तो यहां पर जो जिंक +2 आयन है, ये जैसे आता है, ये क्लोरीन इसको ले लेता है और इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देता है। इलेक्ट्रॉन जैसे ट्रांसफर होता है तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव इसको टर्मिनल बोलते हैं, इसको नेगेटिव टर्मिनल बोला जाता है। अब जैसे नेगेटिव बोलेंगे तो इलेक्ट्रॉन का दान करना ही ऑक्सीडेशन कहलाता है, इलेक्ट्रॉन का दान करना ही क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन कहलाता है। यहां पर ऑक्सीडेशन होता है, जैसे ऑक्सीडेशन हुआ तो ये ऑक्सीडेशन एनोड पर होता है, एनोड पर होता है, ये ऑक्सीकरण जो होता है एनोड पर होता है, ठीक है। एनोड का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन का लॉस कर देता है। और यहां पर होता है पॉजिटिव टर्मिनल, ये क्या होता है, पॉजिटिव टर्मिनल, और यहां पर रिडक्शन होता है, रिडक्शन होता है, रिडक्शन होता है, और ये होता है कैथोड पर, कैथोड पर, और ये गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इस तरीके से यहां पर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कर रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कर रहा है, और बहुत सारी बातें कर रही है। तो ये मेरा डायग्राम आप लोग देखें, यहां से इलेक्ट्रॉन निकलता है और यहाँ पे तली पर जाता है, और इधर से इलेक्ट्रॉन जाएगा, इधर से करंट चला जाता है। तो इस तरीके से हम लोग देखें कि दो अलग अलग पात्र लिए, एक पात्र में कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन डाल दिए, दूसरे पात्र में जो है ZnSO4 का सोल्यूशन। कॉपर ZnSO4 के सोल्यूशन में से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कहाँ हो जाता है, कॉपर की तरफ। कॉपर का रॉड जो होता है मोटा हो जाता है, और जो जिंक का रॉड होता है यहाँ से ये छोटा हो जाएगा, कट जाएगा। ये जैसे कट जाएगा तो इसकी रॉड छोटा हो जाएगा, और ये जो है सोल्यूशन में डूब नहीं सकता है, और एक टाइम ऐसा आएगा कि ये काम करना बंद कर देगा। तो इस तरीके से ये काम करना बंद कर देता है। अब रह गई बात कि यहाँ पर रिएक्शन क्या होता है, रिएक्शन क्या होता है, ये ध्यान देना। जिंक जो था, इसने क्या काम किया कि दो इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर किया और Zn+2 आयन बन गया। और यहाँ पर कॉपर +2 आयन है, इसने काम किया है, दो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया है और ये कॉपर सॉलिड के रूप में बना लिया है। ये एक्वस था AQ, और ये एक्वस यहाँ पर बना, और ये सॉलिड बन गया ठोस अवस्था। तो यहाँ पर ये दो रिएक्शन होते हैं, ये अलग अलग। अब एक इसको ट्रिक के माध्यम से समझेंगे। ट्रिक कैसे समझेंगे, LOAN, लोन, LOAN, लोन। लोन में क्या क्या समझना, L से होता है लेफ्ट, यदि लेफ्ट तरफ है तो लेफ्ट तरफ ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन होगा, लेफ्ट तरफ क्या होगा, ऑक्सीडेशन। A से होता है एनोड, एनोड होगा, ऑक्सीडेशन होगा तो एनोड होगा, आयन से होगा निगेटिव, एन से क्या होगा, निगेटिव। तो याद हो गया, LOAN, लोन। लोन जैसे बोले तो लेफ्ट में ऑक्सीडेशन, सॉरी लेफ्ट हो गया तो ऑक्सीडेशन हो गया, एनोड हो गया और नेगेटिव हो गया। और इसका होता है RRCP, RRCP। R से हो गया राइट,
और आर से हो गया रिडक्शन, और सी से हो गया कैथोड, और पी से हो गया पॉजिटिव। तो इस तरीके से हम लोग गैल्वेनिक सेल का पूरा डायग्राम हम लोग देख चुके हैं। गैल्वेनिक सेल का पूरा डायग्राम हम लोग देख चुके हैं। ठीक है जी। अब आता है एक्सप्लेनेशन ऑफ गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल का एक्सप्लेनेशन क्या होता है? एक्सप्लेनेशन ऑफ गैल्वेनिक सेल, गैल्वेनिक सेल का व्याख्या। एक्सप्लेनेशन ऑफ गैल्वेनिक सेल, गैल्वेनिक सेल, गैल्वेनिक सेल का व्याख्या, गैल्वेनिक सेल का, गैल्वेनिक सेल का व्याख्या। ठीक है, गैल्वेनिक सेल का व्याख्या क्या करना है? सबसे पहले इसमें क्या क्या चीज होता है? इसमें दो अर्ध सेल होते हैं। प्रत्येक अर्ध सेल में धातु के छड़ को ZnSO4 एवं CuSO4 के जलीय विलयन में डुबाया जाता है। सर्वप्रथम इसमें दो अर्ध सेल होते हैं जिसमें धातु की छड़ें ZnSO4 एवं CuSO4 के विलयन में डुबाया जाता है। ठीक है जी। सर्वप्रथम इसमें दो अर्ध सेल होते हैं जिसमें धातु की छड़ें ZnSO4 एवं CuSO4 के विलयन में डुबाया जाता है। इन धातु की छड़ों को इलेक्ट्रोड कहते हैं। इन धातु की छड़ों को इलेक्ट्रोड कहते हैं। इन धातु की छड़े को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोड कहते हैं। तथा इन्हें एक सुचालक तार द्वारा जोड़ा जाता है। एक सुचालक तार द्वारा जोड़ दिया जाता है। तीसरा पॉइंट क्या कहता है? दोनों विलयनों को लवण सेतु द्वारा जोड़ा जाता है। दोनों विलयनों को लवण सेतु द्वारा जोड़ दिया जाता है और उसमें वोल्ट मीटर लगा रहता है।
और उसमें वोल्ट मीटर लगा होता। ऑक्सीकरण तथा अपकरण अभिक्रिया पृथक इलेक्ट्रोड पर होता है तथा विद्युत धारा का प्रभाव तार द्वारा होता है। ऑक्सीकरण एवं अवकरण अलग अलग इलेक्ट्रोड पर होता है, इलेक्ट्रोड पर होता है। ऑक्सीकरण एवं अपकरण अलग अलग इलेक्ट्रोड पर होता है जिससे विद्युत धारा का प्रभाव और इलेक्ट्रोड पर होता है जिससे विद्युत धारा का प्रभाव, ऐसे प्रभाव नहीं, प्रहार, विद्युत धारा का प्रहार तार द्वारा होता है। ठीक है जी। तो ये आपका था गैल्वेनिक सेल का व्याख्यान। गैल्वेनिक सेल में क्या क्या होता है। ठीक है, गैल्वेनिक सेल में क्या क्या होता है। अब लवन सेतु, लवन सेतु, ठीक है जी। लवन सेतु क्या है? सॉल्ट ब्रिज, सॉल्ट ब्रिज, लवन सेतु, लवन सेतु, सॉल्ट ब्रिज। अब लवन सेतु है क्या? सबसे पहले लवन सेतु होता है क्या? लवन सेतु एक उल्टा यू आकार का नली होता है। लवन सेतु एक उल्टा यू आकार का क्या होता है? ठीक है, इसमें KCl, इसमें KCl, AgNO3 अगर अगर जेली का पेस्ट भरा होता है। यहाँ पर एक कॉटन प्लग लगा होता है, दोनों छोर पर कॉटन प्लग होता है, इसको कॉटन प्लग बोलते हैं, कॉटन प्लग। ये रुई की तरह होता है। ये सबसे पहले बात है लवन सेतु सॉल्ट ब्रिज होता है क्या। इसमें अगर बात कर लेते हैं हम लोग तो लवन सेतु एक उल्टा यू आकार का ट्यूब होता है। लवन सेतु एक उल्टा यू आकार का ट्यूब होता है, उल्टा यू आकार का ट्यूब होता है। लवन सेतु एक उल्टा यू आकार का ट्यूब होता है जिसके अंदर अक्रिय विद्युत अपघट्य, जिसके अंदर अक्रिय विद्युत अपघट्य
भरा होता है, भरा होता है। जैसे में अगर मान लिया जाए क्या क्या चीज भरा रहेगा, तो KCl AgNO3, ठीक है, KCl AgNO3 KNO3 ETC KNO3, अगर जेली, अगर जेली, ये चिपचिपा होता है, का पेस्ट भरा होता है, ठीक है जी, पेस्ट भरा होता है। अब आता है लवण सेतु का कार्य। लवण सेतु का कार्य, लवण सेतु परिपथ को पूर्ण करता है। लवण सेतु परिपथ को क्या करता है, पूरा कर देता है, ठीक है। लवण सेतु विद्युत उदासीनता को बनाए रखता है। लवण सेतु विद्युत उदासीनता को बनाए रखता है। दोनों विलयनों में जो इलेक्ट्रिसिटी है उसको मेंटेन करके रखता है, लवण सेतु का काम है, ठीक है जी। लवण सेतु विद्युत उदासीनता को बनाए रखता है, ठीक है। अब आता है इसका सेल रिएक्शन क्या होता है। सेल रिएक्शन सेल अभिक्रिया सेल अभिक्रिया में दो चीज आता है। एक तो होता है जिंक सॉलिड के रूप में, और Zn+2 आयन होता है, ये एक्वस होता है, और ये दो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, ये दान करता है। और दूसरा आता है Cr+2 आयन, ये एक्वस होता है, जलीय होता है, ये इसके दो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, और ये कॉपर बन जाता है, ये ठोस अवस्था। ये जो काटते हैं इसको काट देते हैं, बाकी लिख देते हैं सेल अभिक्रिया में जिंक, एक खड़ा लाइन, ये Cr+2 आयन, और फिर ये डबल लाइन लिखते हैं, एकदम सीधा खड़ा लाइन, ऐसा नहीं कि कोई टेढ़ा लगा देंगे। और ये जिंक+2 आयन इधर लिख देते हैं एक लाइन, और ये कॉपर सॉलिड के रूप में, ये एक्वस के रूप में, ये भी एक्वस के रूप में, ये सॉलिड के रूप में। तो ये आपका होता है सॉल्ट ब्रिज। तो इस तरीके से बाबू हम लोग गैल्वेनिक सेल को आज कंप्लीट किए हैं। और सेल अभिक्रिया के एग्जाम में आता है लिखने के लिए, तो आपको यही सेल अभिक्रिया में लिखना है। सेल रिएक्शन में आपको इतना ही लिखना है, आप इस चीज को ध्यान रखिएगा, यही आपको 2 नंबर में आ जाता है। वीवीआई है, एकदम वीवीआई है, 2 नंबर में पूछ लेता है, तो आपको याद रहना चाहिए कि सेल अभिक्रिया बनता है कैसे। तो चलिए आइए हम लोग आज वीडियो को कंप्लीट किए। इसमें हम लोग पढ़े हैं गैल्वेनिक सेल के बारे में, और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पूरे फंक्शन जान चुके हैं, कैसे वर्क कर रहा है, कैसे क्या हो रहा है। तो ये इस वीडियो में हम पूरा हमने कवर किया है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम कल मिलते हैं। थैंक यू।